आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभी जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 21 वर्षीय सरकारी कर्मचारी ने गोली मारकर की आत्महत्या। देवरी तहसील में क्लर्क था युवक। कुछ दिनों पहले किया गया था सस्पेंड। परिजनों का आरोप, वरिष्ठ अधिकारी से परेशान था युवक। थम नहीं रहे हैं चुनावी रंजिश के मामले। राजा बलहरा के पास स्थित सीगना गांव में चुनावी रंजिश का एक और मामला। कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। युवक की हालत गंभीर। शहर में छात्रों के आंदोलन जारी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉलेजों के छात्रों के साथ कमिश्नर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। निजी कॉलेजों में छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ियों का कर रहे हैं विरोध। कमिश्नर आर.के. माथुर ने मामले की जांच के दिए आदेश। शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में फीस बढ़ा देने के मामले में छात्र छात्राओं ने किया आंदोलन। एनएसयूआई ने छात्रों के साथ आंदोलन कर कॉलेज में की तालाबंदी। कॉलेज प्रशासन को दिया ज्ञापन। और नगर सौंदर्यीकरण को लेकर शहर भर में जारी है अतिक्रमण हटाओ मुहिम। सोमवार को मोतीनगर चौराहे से लेकर राहतगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र तक का हटाया गया अतिक्रमण। खबरें अब विस्तार से। शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक नौजवान सरकारी कर्मचारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह जिले की देवरी तहसील में क्लर्क था। उसे कुछ दिन पहले सस्पेंड किया गया था। परिजनों के मुताबिक उसे वरिष्ठ अधिकारी परेशान करते थे। रविवार की शाम बड़ा बाजार क्षेत्र के मोहन नगर वार्ड में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय निखिल अग्रवाल जिले की देवरी तहसील कार्यालय में क्लर्क था। ये नौकरी उसे अपने पिता अशोक अग्रवाल की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के रूप में मिली थी।
किन्हीं कारणों से विभागीय कार्रवाई के तहत पिछले दिनों उसे सस्पेंड कर दिया गया था। घटना को लेकर मृतक निखिल के परिजन नारायण शंकर ने बताया कि जिस दिन से उसे सस्पेंड किया गया था उस दिन से वह परेशान रहने लगा था। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से परेशान था। नौकरी की समस्या की तो हमें जानकारी है जी, क्योंकि उसका सस्पेंशन आर्डर ड्यूटी से आया था। वो कुछ अपने ऑफिसरों से परेशान था, इतनी तो उसने हमें जानकारी बताई थी। मैंने उससे एक दो बार पूछा भी था कि भैया तुम नौकरी पे क्यों नहीं जा रहा है, कि लगे हमारी कुछ खटपट हो गई है साहब लोगों से। उसमें सस्पेंशन आर्डर में हमने देखा कि उसकी राहतगार अटैचमेंट हुआ था सस्पेंशन पीरियड में, ये तो हमने देख लिया था। बाकी और हमें विशेष और जानकारी नहीं है उसकी और क्या समस्या थी। तो वहीं मामले की जांच कर रहे नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच जारी है। ये थाना मोतीनगर क्षेत्र में मुगलनगर वार्ड है। यहाँ पर निखिल अग्रवाल करके लड़का है, इसके द्वारा सुसाइड किया गया है। अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्या कारण है, किन कारणों में उसने सुसाइड किया है। मर्ग कायम कर जाँच मिलेगी। शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में फीस बढ़ा देने के मामले में छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई ने आज छात्रों के साथ आंदोलन कर कॉलेज के बाहर ताला डाल दिया। एक ज्ञापन भी कॉलेज प्रशासन को दिया। सोमवार को शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में बिना सूचना दिए दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा फीस बढ़ा दी गई। छात्र जब फीस भरने गए तो उन्हें इस बात का पता चला। इससे नाराज छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसको लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुधीर यादव ने बताया कि किसी पूर्व सूचना के ही कॉलेज प्रशासन ने फीस बढ़ा दी। अब एकाएक छात्र इतनी फीस कहां से लाएंगे। कई छात्र ऐसे भी हैं जो बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके लिए तो फीस भर पाना एकदम संभव नहीं होगा। इसी को लेकर हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि फीस कम की जाए। इस दौरान इन लोगों ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी भी कर दी। आज से 4 दिन पहले जब लड़के फीस भरने के लिए यहाँ आए, उस टाइम लड़कों से कोई सूचना नहीं थी। उसके पहले न लड़कों को कोई बताया गया था कि आपसे फीस 3000 रुपये ली जाएगी। एमए की फीस मैं खुद भरने एमए की फीस जब यहाँ आया तो मुझे मालूम पड़ा कि अचानक सर लोगों ने फैसला लिया, ना कि ऊपर से कोई आदेश आए। सर ने अचानक फैसला लिया कि जो फर्स्ट और सेकंड में फीस भरी गई वो ठीक है। उसके बाद इन्हें थर्ड सेम की फीस सेकंड सेम में लेने के लिए, मतलब सेकंड सेम के अभी एग्जाम भी नहीं हुए, सेकंड सेम की फीस अभी परीक्षा फीस ये लोग भर रहे हैं और थर्ड सेम की फीस सेकंड सेम में मांग रहे हैं। तो बच्चे कहाँ से भरे? अभी उनने सेकंड सेम की फीस जमा करी और अभी थर्ड सेम की मांगने लगे। आप पहले आप एग्जाम करें, जब थर्ड सेम में पहुंच जाएंगे तब आप थर्ड सेम की फीस मांगे, मगर वो सेकंड सेम में फीस मांग रहा है। उसके विरोध में हम लोग सर के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री के लिए भी हम लोग इसकी पावती पहुँचा रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप पहले हम लोगों को 6000 रुपये आती थी, अब वो कम हो गए, सिर्फ 1800 रुपये हम लोगों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी स्कॉलरशिप भी उनने कम कर दी। उसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन करेंगे। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इन दिनों नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर शहर भर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। सोमवार को भी नगर निगम ने पुलिस प्रशासन की मदद से मोतीनगर चौराहे से लेकर राहतगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया। सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने पुलिस प्रशासन की मदद से मोतीनगर चौराहे से लेकर राहतगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र तक का अतिक्रमण हटाया। नगर सौंदर्यीकरण को लेकर इन दिनों शहर भर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान इस क्षेत्र में सड़क किनारे जमा ली गई अवैध दुकानों, टीन शेड और अतिक्रमण हटाए गए।
थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक मोबाइल दुकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान से कुछ मोबाइल और नकदी लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह शहर के सूबेदार वार्ड में गोलाकुआ तिराहे के पास स्थित एक मोबाइल की दुकान में से अज्ञात चोर कुछ मोबाइल, नकदी और मेमोरी कार्ड चुरा ले गए। सुबह जब दुकान का मालिक दुकान पर पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला। उसके बाद दुकान मालिक रवि सोनी ने इस घटना की खबर पुलिस को दी। घटना को लेकर दुकान के मालिक रवि सोनी ने बताया कि जब वह दुकान पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि शायद तुम्हारी दुकान में चोर थे। जब मैंने दुकान के बाहर लगी टूटी फर्शी को देखा तो शक यकीन में बदल गया। उसके बाद दुकान के अंदर जाकर देखा तो नए पुराने मिलाकर 7 मोबाइल नदारद थे। साथ ही दराज से 3000 रुपए भी गायब थे। इसके अलावा कुछ मेमोरी कार्ड भी वहां नहीं मिले। फिर इस चोरी की सूचना तत्काल थाने में दी। रवि सोनी सुबह 8:30 बजे ये मोबाइल वगैरह और मेमोरी कार्ड वगैरह चोरी हो गए और ये न्यू मोबाइल हुआ कुछ और रिपेयरिंग वाले आए थे वो हो गए। और यहाँ बाजू से दुकान में बाजू में पार्टीशन है वहाँ पर फर्शी निकल के चोरी हुई है। और हाँ दुकान मालिक ने देखा, उन्होंने थोड़ी बात भी की है और वो लॉक करके चले गए थोड़ी किसी को बुलाने के लिए साथ में, और इतने में चोर फरार हुए। सागर के निजी कॉलेजों में छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ियों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉलेजों के छात्रों के साथ सोमवार को कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इसको लेकर कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिले में निजी कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों, विद्यार्थियों से कोरे चेक लेने और ईमेल आईडी बदलने के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तो कीर्तन करने भी बैठ गए। इसको लेकर कॉलेज के छात्रों ने बताया कि उनकी ईमेल आईडी को बदला गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा आखिरी साल में नो ड्यूज के समय अलग से राशि मांगी जा रही है। हमारे ब्लैंक चेक सिर्फ सिग्नेचर करके ले लिए गए हैं और अब हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम लोग नो ड्यूज साइन कराने गए। कुछ हमारे साथियों के चेक वहाँ से गुम गए हैं। कंप्यूटर पे शो कर रहे हैं रजिस्टर गुम गया है। वो बोल रहे हैं कि आपने चेक नहीं जमा किया है, आप फिर से मतलब वो करे हो तो फिर से लाके जमा करो। तो हम लोग बोले कि सर अब हम लोग इसका क्या करें, मतलब हमने तो चेक जमा किया है। उनने हम लोग बोले कि सर क्या हम इस जो चेक गुम गए उसका FIR कर दें। वो बोले कि तुम हमें कानून की धमकी देते हो, मतलब हमारे साथ अवैध तरह की मतलब बातें की जाती। छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे आपके कार्यकर्ता ने बताया कि निजी कॉलेजों द्वारा छात्रों से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और छात्रवृत्ति कभी भी उनके खातों में जमा नहीं कराई जाती है। सर जी देखिए, हम लोग कलेक्टर के यहाँ गए थे तो वो सुनने को तैयार नहीं है। अब वो सुनने को तैयार नहीं तो संभाग सागर जिले में जो उच्च अधिकारी है उनका वो कमिश्नर है, उनके यहाँ पे आए हैं और हम लोग इस मकसद से आए कि आज हम लोग न्याय लेकर ही जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे यहीं पे बैठना पड़े, धरना करना पड़े, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। सर जी इसमें हुआ क्या है कि जो नंबर 1 तो बच्चों से ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं
और दूसरी चीज इनके जो छात्रवृत्ति मिलती है वो छात्रों को नहीं दी जाती है, कॉलेज प्रशासन हड़प कर लेता है। तीसरी चीज है कि एक बच्चों का एडमिशन जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनका बीटेक में भी एडमिशन किया गया है, और बीटेक में जब एडमिशन करते तो निसंदेह छात्रवृत्ति अधिक आती है। ठीक है, तो बच्चों को तो कल अगर वो बीटेक करते हैं तो उनको तो फिर छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि वो एक बार उस बीटेक की कोर्स की ले चुके हैं छात्रवृत्ति। तो ये छल पूर्वक और कपट पूर्वक शासकीय जो धन है और साथ में बच्चों को धोखा दे रहे हैं। इन सब बातों के लिए आज धरना प्रदर्शन या आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों और आपके कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देखकर संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से उनकी समस्या जानी। और उसके अलावा कोई कॉलेज है? सर ज्ञान सागर ने भी किया। अंकुर, सबके नाम लिखे हुए हैं इसमें? एक सर सारे कॉलेजों का दिए, एक हमें सर पर्टिकुलर एसबीएन कॉलेजों का है, और आप दोनों सब कॉलेजों के नाम लिखे। जिनने भी जिस बच्चे से भी ब्लैंक चेक पे साइन कराए हैं किसी कॉलेज ने, उस बच्चे से ये जानकारी मिलती है कि इस कॉलेज वाले ने हमसे ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर कराए हैं, उसका आप नाम दीजिए, हम देखेंगे ऐसा कैसे कराएगा। विड्रॉल पे चाहे ब्लैंक चेक हो चाहे विड्रॉल, वन एंड द सेम थिंग ना। इस तरह के जितने मामले हैं, एक बता रहे हैं आपकी आईडी पे डाल दी, एक बता रहे हैं कि कहीं एडमिशन दिया है और हायर क्लास के आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, एक बता रहे हैं कि नो ड्यूज के लिए पैसे मांग रहे हैं। ये तीन चीजें हैं प्रमुख। हम देखते हैं उसको ठीक कराएंगे, थोड़ी मनमर्जी की चलेगी। इसको लेकर कमिश्नर आर.के. माथुर का कहना है कि मैंने ऐसे छात्रों के नाम मांगे हैं जिनसे कॉलेज प्रशासन ने ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर लिए हैं, जिससे कार्रवाई में और दम आ जाए। हालांकि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हाँ, मेरे से अभी कुछ बच्चे यहाँ मिले हैं आके, और उनका कहना ये है कि जो यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के द्वारा उनसे ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। उनको जो उनकी आईडी क्रिएट हुई है वो फेक आईडी बनाई गई है, जिस कारण से कि उनको पता नहीं चलता है कि उन्होंने जो आईडी दी है, ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे कोई मैसेज नहीं आता। उनके ओर से जो गलत आईडी संसूचित कर दी गई है उस पर मैसेज आते रहते हैं, और वो उसका जो भी एक्सेप्टेंस वगैरह है वो अपने स्तर से भेजते रहते हैं। इस प्रकार से ये भी शिकायत की गई है कि जब अंतिम वर्ष की परीक्षा पास करने बाद वो कॉलेज छोड़ के जाने वाले होते हैं, उस समय उनसे पैसे की मांग की जाती है कि हमको इतने पैसे और दो, तब आपको हम नोटिस यहाँ से देंगे। तो ये सब चीज़ें जब ये सामने बताई गई तो मैंने उनसे कहा है कि आप ऐसे छात्रों के हमें नाम बता दें, नामजद बता दें कि ये छात्र का नाम ये है, ये इस कक्षा में पढ़ रहा है, इस सेक्शन में पढ़ रहा है, और इससे इस प्रकार की कार्रवाई कराई गई है। तो हमको कुछ टू द पॉइंट नाम मिल जाएंगे 10, 12, 15, तो उस पर हम ज़्यादा प्रभावी तरीके से और समय सीमा में कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही हमारे पास नाम आते हैं हम उस पर एक्शन लेंगे, हम उसकी जांच कराएंगे कि अगर ऐसा किया गया है तो जो जिसने भी किया है अगर गलत किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर।
हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुमरेडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर 30 मई को एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला था। उसकी शिनाख्त राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले ओम प्रकाश चौधरी के रूप में हुई है। सोमवार को उसका शव जीआरपी पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। 30 मई को जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी कि सुमरेडी रेलवे फाटक के पास किसी अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई और उसका शव वहीं रेलवे लाइन पर पड़ा है। उसके बाद जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की तो पता चला कि मृतक का नाम ओम प्रकाश चौधरी है और वह राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था। इसके बाद सोमवार को जीआरपी पुलिस ने मृतक ओम प्रकाश का शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शव लेने आया परिजन मुकेश चौधरी ने बताया कि ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ ससुराल उदयपुरा आया था, जहां से वह अकेला घर वापस लौट रहा था। तभी उसका पैर ट्रेन से स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गया। मेरा नाम मुकेश है, मैं रहने वाला अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे अंकल थे, ये ससुराल आ रहे थे, तो ससुराल में बच्चों को करके वापस जा रहे थे अलवर के लिए। उसके बाद में ये इन्होंने सागर से टिकट कटवाया था, कटवाने के बाद अलवर के लिए। फिर उसके बाद में जैसे ये अलवर सागर से ट्रेन में बैठे, उसके 40-45 किलोमीटर आगे एक स्टेशन पड़ता है, उसके पास में उसकी बॉडी गिर गया थे गाड़ी से। अब ये पता नहीं, ये गाड़ी से अचानक गिर गया, गाड़ी से कहते हैं कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था इसका। इन्होंने पुलिस वालों ने इन्होंने फोन किया था
अपने GRPF वालों ने फ़ोन किया था हमको। हम घर पे थे जब इन्होंने बताया कि आप क्या लगते हैं, इन्होंने फ़ोन किया था जब मैंने बोला मेरे अंकल लगते हैं ये। फिर इन्होंने बोला आप यहाँ जाओ, इनका डेथ हो गई है और आप इनको वापस ले जाओ। हम वहाँ से उसी टाइम वहाँ से घर से हम निकल दिए। फिर वहाँ पे आके उनसे बातचीत की, जब जाके हमने उनकी डेड बॉडी को यहाँ से उठा के लेके राजस्थान जा रहे हैं, जिसमें मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं और उनके ससुर और वो आए हुए हैं यहाँ पे। मेरा चाचा है, खास चाचा है मेरा अंकल। क्या नाम है इनका? इनका नाम ओम प्रकाश है, ग्राम गुंदपुर MIA अलवर राजस्थान। क्या करते थे ये? ठेकेदारी करते थे, काम करते थे। वहीं GRP थाने में पदस्थ आरक्षक गोपाल सिंह रघुवंशी ने बताया कि हादसे के बाद मृतक के पास से उसका मोबाइल मिला था, जिससे उसके परिजनों को घटना की सूचना दी और आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मैं GRP सागर में पदस्थ आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। कल मेरी ड्यूटी लगी थी, जो ट्रेन से किसी अज्ञात व्यक्ति के गिरने का रिपोर्ट आई थी। तब हम लोग वहाँ पर गए ड्यूटी के दौरान। जब हमने देखा कि वो सिर में उसको चोट लगी हुई थी और लाइन से उस तरफ पड़ा हुआ था, तब हमने उसका पंचनामा वगैरह बनवा कर सब उसको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। लेकिन जब उसकी तलाशी के दौरान उसकी जेब में से एक मोबाइल निकला, जिस मोबाइल को मैंने नंबरों को देखा और उस नंबर से मैंने ट्राई किया, तो ये इसके चाचा लगते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई आपका कौन लगता है? उन्होंने बोला मेरे चाचा हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी गिरी पड़ी है, शायद ट्रेन से गिर गए हैं। उसके बाद फिर ये लोग आए और आकर हमने इनको लाश सुपुर्दगी में दी है। अभी अपने घर को ले जा रहे हैं ताकि उसका दाह संस्कार नहीं। ऐसा विदित होता है कि ये गेट पर बैठे होंगे और गेट पर हमेशा जो बैठता है उसका हवा का नींद का झोंका आता है, उसी में ही नींद के झोंके में आदमी गिरता है। ये अक्सर देखा गया और मैंने देखा अपनी सर्विस के दौरान। कमिश्नर RK माथुर ने सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। यह संभाग स्तरीय बैठक कमिश्नर कार्यालय में आयोजित की गई। सोमवार को स्थानीय कमिश्नर कार्यालय सभागार में हुई बैठक में कमिश्नर RK माथुर ने संभाग के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को ताकीद किया कि उनके जिले में 15 जून तक एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए सभी जिलों में शिक्षकों के नियुक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। कमिश्नर ने बैठक में मौजूद जिला शिक्षा अधिकारियों को ताकीद किया कि उनके जिले के जिन स्कूल परिसरों में अतिक्रमण है, उन स्कूलों से अतिक्रमण हटवाए जाने के लिए संबंधित तहसीलदार को अर्धशासकीय पत्र भेजा जाए। इस दौरान कमिश्नर ने शिक्षकों के अन्य कार्यालय में संलग्नीकरण तत्काल समाप्त कर उन्हें संबंधित शालाओं में भेजे जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त किए जाने का पालन कड़ाई से करने के साथ ही शालाओं में निर्माणाधीन शौचालयों, पेयजल आपूर्ति और स्कूल चले हम अभियान आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपने जानकारी प्राचार्य से क्यों मांगी? ये आपका जरा ख्याल आया या आपसे किसी ने पूछा? तो यही तो बात है ना, ये अपने कान नाक अपन बंद करके बैठे रहते हैं। ये कमिश्नर ने बोला था कि ये पता कीजिए कि कितनी वहां पे राशि इकट्ठी है। आपसे जानकारी के पत्र तो मंगवाइए ना। अरे ये तो फिर आपको क्यों नहीं करना है इस चीज का? आप कलेक्टर साहब को क्यों नहीं बता रहे कि काय का NTPC, काय का NCL, काय का WCL? जनभागीदारी बनवाते हैं, कमिश्नर को बोल दीजिए बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण पे 1.25 करोड़ रुपए हर तिमाही में आता है। 1.25 करोड़ रुपए तो दुनिया भर के जितने होंगे सब बन जाएंगे। एक तिमाही का पैसा इसी में लगा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत? काम शुरू कराने के निर्देश दें, चाहे NCL काम करा रहा हो चाहे WCL काम करा रहा हो, कोई मतलब नहीं। उनसे कहिए कि आप नहीं दे सकते राशि, आप छुट्टी कर सकते, हमें नहीं चाहिए आप, और आप काम प्रारंभ कराएं। और कार्य प्रारंभ कराने के बाद एनालिसिस कर लें कि ग्राम पंचायत बना दे, पैसा दे दी इसका, या जनभागीदारी से इसका समायोजन हो जाएगा। यदि दोनों में नहीं हो सकता तो मेरे को भेज दें कि हमने 15 कार्य ऐसे ले लिए जो आपको बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण से स्वीकृत के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे, तो हम राशि बचा के रख लेंगे।
कर देंगे उनको अगली तिमाही में सब, ये तिमाही क्या है, जून जैसी खत्म होगा सब सेक्शन हो जाएंगे। बहुत इमरजेंसी होगी तो जून में ही कर देंगे सिर्फ, मीन्स आम तो राशि मिल जाएगी लेकिन ये कंप्लीट कराएंगे। पन्ना का लिख लिया बताया उन्होंने 30 जून तक की बात कर ज्यादा फोन। रविवार की दोपहर जैसी नगर के बासातोड़ा गांव में एक नवविवाहिता खाना बनाते वक्त आग में झुलस गई थी, जिसकी देर रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसीनगर थाना क्षेत्र के बासातोड़ा गांव में रविवार की दोपहर एक नवविवाहिता खाना बनाते वक्त आग की चपेट में आ गई, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल बासातोड़ा गांव के मुंशीलाल राय की पत्नी ज्योति राय रविवार की दोपहर अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी उसकी साड़ी ने अचानक आग पकड़ ली और वह उसमें बुरी तरह झुलस गई। मृतिका के पति मुंशीलाल ने बताया कि एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। खाना बनाते वक्त पल्लू में आग लग गई, 12 के बाद 12-11 के बीच। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन और मेरे गांव से एक चाचा जी वो वहाँ बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे। वो चूल्हे से लगी सर, ये मेरे लिए जानकारी नहीं कि कैसे लगी। घटना के बाद तत्काल हम लोगों ने एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 शाम को, यही अस्पताल में जी जिला चिकित्सालय। जिले के राजा बिलहरा के पास स्थित सीगना गांव में चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुर्खी थाना क्षेत्र के बिलहरा चौकी अंतर्गत सीगना गांव में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना रविवार शाम की है, जब घायल इंद्रराज रैकवार बिलहरा बाजार से अपने घर सीगना वापस लौट रहा था। तभी गांव के ही रामचरण ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंद्रराज पर हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्रवासियों की मदद से घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल इंद्रराज ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले गांव में पंचपद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें रामचरण और प्यारे साहू उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान इंद्रराज ने प्यारे साहू का समर्थन किया था, जिस बात को लेकर रामचरण उससे नाराज था। इसी नाराजगी के चलते रविवार की शाम रामचरण ने मौका पाकर अपने साथी राजकुमार, दिब्बू, अब्बू और मिंटू के साथ मिलकर इंद्रराज पर हमला कर दिया। लड़ाई झगड़ा हो गया बंगोरी के तरफ, लड़ाई देर से चल रही थी। तो हम गए दिलेर, तो उनमें 5 जन में 2 गाड़ी से इसके मारो हमें लठों से, कुलरियों से, देखिए साथ कुलरी में लठों से और शामों से मारो अकेले रोड पर डाल। कल 4 बजे मारो है साहब। एक रामचंद्र ठाकुर अब घर होना के वो नाती और मोड़ी मोड़ोना चुनाव की तो भाई ऐसी चल रही थी सर के बेबी चुनाव में ठाड़े थे और हमारे पापा भी ठाड़े थे। इन 2 जनों की हो गई लड़ाई, सो केस चल रहा तो हम लोगों को वो चुनाव से चुनाव वही केस पे और राजीनामा नहीं भाव सो मारो हमें सर। अबे पहले भी केस चल रहा हमारे पर जो अब रिकूट कर जाएगा, अबे वो नहीं भाव राजीनामा जो मारो सर हमें तो रब का पता फिर किसे का करना। सोमवार को सुबह से दोपहर तक तो पारा चढ़ता नजर आया, लेकिन दोपहर के बाद आसमान में बादलों के छा जाने से एकाएक पारे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शाम को बारिश हो जाने से मौसम खुशनुमा हो गया। सोमवार को दिन भर की तपन और उमस के बाद शाम को मौसम में हुए एकाएक बदलाव और हल्की हल्की बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिली। सोमवार को नौतपे का 8वां दिन था। सुबह से ही झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद दोपहर होते होते आसमान बादलों से मढ़ गया और उमस होने लगी, लेकिन शाम होते ही हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। तेज गर्मी से परेशान इस बारिश का शहरवासियों ने खूब लुत्फ उठाया।
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 22 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता मापी गई थी 26%, लेकिन शाम को बारिश हो जाने से नमी बढ़कर 75% हो गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृत वाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की अमृत वाणी। आज की अमृतवाणी। जिस प्रकार विश्व को जीतने की इच्छा रखने वाले को सर्वप्रथम स्वयं को जीतना चाहिए, क्योंकि खुद को जीत लेने के बाद कुछ भी जीतना शेष नहीं रह जाता। उसी प्रकार ज्ञान चाहने वाले को सर्वप्रथम अपने बारे में जानना चाहिए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वालों के व्यापार में बाधाएं आएंगी। आपकी कार्य क्षमता, योग्यता तथा विश्वसनीयता को संदेह की नजर से देखा जा सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, जिनकी पूर्ति कर सकेंगे। दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। ईश्वर में आस्था रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान में कमी आ सकती है। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति का समर्थन कार्य सिद्धि में सहायक होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्य पूरे होंगे। आपकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप शुभ परिणाम मिलने के योग हैं। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए धन संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भूमि, भवन तथा निर्माण कार्य आदि से जुड़ने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। किसी बड़े मानसिक एवं वैचारिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक तथा घरेलू समस्याएं बनी रहेंगी। आपकी समझदारी एवं योग्यता की प्रशंसा होगी। आजीविका संबंधी परेशानी दूर होने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी से अकारण किए गए विवाद का परिणाम दुष्कर हो सकता है। व्यापारिक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। धनु राशि वालों के लिए कोई भी आर्थिक जोखिम नहीं लें। अपनी बात को मनवाने के लिए राजकीय अधिकारी का सहयोग समर्थन लेना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ एवं उच्च अधिकारियों की प्राप्ति संभव है। वैवाहिक सुखों में संतोष रहेगा। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करने के योग हैं। कुंभ राशि वालों के सामाजिक यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आय के नियमित स्रोत मिलेंगे। स्थायी संपत्ति के विवाद हल हो सकेंगे। संत समागम होगा। मीन राशि वालों के रोजगार से लाभ होगा। व्यापार नौकरी में आपका महत्व बढ़ेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। सकारात्मक तथा सुविधाजनक स्थितियां रहेंगी। आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद खास कार्यक्रम में आप देखिए आपकी रसोई और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।